बिल्कुल इंटीरियर का काम चालू है और बिल्डिंग में। मैं देख के आया, अभी भी और पहले भी कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। अभी चाहिए तो आप आके खुद देख लो। नहीं मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, आप बोलेंगे तभी तो वैसे तो आप तो फोन भी उठाते नहीं है, बताते भी नहीं है कि क्या हो रहा है। पंडित जी देखो, आप गलत एलिगेशन करोगे तो नहीं चलेगा। मैंने जो हमारी मीटिंग हुई थी ऑफिस में पकड़ी है, हाँ साइड करी है। हाँ The active communication which you and me as committee members we are doing. Yeah. I'm talking about 50 people, let's say 5-7 people whomsoever. Okay. एक ईमेल आया, हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग की, उसमें रिप्लाई किया, इन चीज जो करने थे किए। आप मैंने बोला था 20 तारीख को कम्युनिकेट हो जाएगा, वो नहीं हुआ, डिले हुआ। मैंने लोगों को लगवाया लोका की टीम से कि भाई हर एक जन को अगर रिटर्न में आप अभी नहीं डालना चाहते हो तो आप एटलीस्ट फोन करके सबके साथ टच में रहो। बराबर। जितने भी, मुझे तो पता नहीं आपका अभी फोन आ रहा है, हाँ। आपका फोन मैंने तुरंत उठाया है, बराबर। आपने अभी भी मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने आज नहीं तो कल मैं रिप्लाई तो कर दिया है। हाँ मेरे को रिप्लाई किया सर, मैं वो बात का डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ अरे नहीं सुने ना, आज जो मेरे साथ कम्युनिकेट ऐसा हाँ। तो नहीं है 100 मुझे ईमेल करेंगे और मैं 100 जन को रिप्लाई। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मुंबई शहर में लोग आते हैं और एक सपना देखते हैं कि उनका इस शहर में एक आशियाना हो। इसी के चलते कांदिवली के लोखंडवाला इलाके में 2013 में कुछ लोगों ने वाइट सिटी नामक एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें इन्वेस्ट किया था। 2013 से 2021 आ गया, लेकिन उस बिल्डर ने वहाँ पर जिन लोगों ने घर खरीदा था उन्हें अभी तक घर की चाबियाँ नहीं दी गई, जिसके चलते यहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और इस बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से जिन्होंने यहाँ पर घर लिया था और घर की एक सपना देखा था, उन लोगों का क्या कहना है इस विषय पर। हम लोगों ने लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकी रिपीटेड फॉल्स कमिटमेंट हम लोगों को मिलती रही, जिसको हम लोगों ने ऑथेंटिसिटी में ये ऑनर करके लिया कि भी बिल्डर पुराना है, अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, हमको इसका ऑनर करना चाहिए। लेकिन इतनी बार इनके कमिटमेंट अब फेल हो गए, तो जब उनको लगने लग गया कि अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए, तो इन लोगों ने हमारे ईमेल्स के रिप्लाई देने बंद कर दिए, इन लोगों ने हमारे फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए और इन बिटवीन लोडा को ये लैंड सेल कर दी, उनका सैंपल फ्लैट बना लिया और आज हम लोग वहीं खड़े हैं जहाँ से आज से 7 साल पहले खड़े थे। कोई कह रहा है कि ये जॉइंट वेंचर है उनका, कोई कह रहा है ये लैंड उसने ओन की है, उसको पैसा दे दिया। God only knows because there is no official letter confirmed by Rajesh Lifestyle और लोडा to us। जिस बंदे ने हमको फ्लैट दिलाया था उसका नाम संजय था, संजय कुछ नाम, संजय शाह। वो आदमी की सैलरी को इन्होंने 11-12 लाख रुपए सैलरी रोक दी थी और एक एक करके इनके सारे पुराने एम्प्लॉय जा चुके हैं। खाली कोई एक पुराना वीडी जोशी है जो हमारे से कभी कभी कम्युनिकेशन करता है, बट एज एन फ्लैट ओनर, नॉट एज एन राजेश लाइफस्टाइल एम्प्लॉय। अभी आपके सामने फ़ोन पे उनका एरोगेंसी आपने देखा ही है। उनको भारतीय कानून व्यवस्था पे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, आम आदमियों की तकलीफ का उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी रिच मैन। बट हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। इस बिल्डिंग में 1 BHK से 2 BHK के भी फ्लैट हैं। कोरोना काल में सबकी आय बंद हो गई है, फिर भी लोग अपना हाथ और अपना ब्लड काट काट के पैसा दे रहे हैं, पर इस चीज़ का उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपने ऑन फोन कॉल पर सुना है। मैंने वाइट सिटी का फ्लैट 5 अप्रैल 2013 को लिया था और कमिटमेंट था कि हमें जून 17 में पोजीशन मिलेगा, लेकिन केवल कमिटमेंट मिला, कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आज तक हमने इसमें 2 फ्लैट लिए इसलिए कि हम यहाँ पर कायदे से रह सकेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और कम से कम मैंने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए दे के मैं बैठा हूँ और रेंट पर आज मैं 34,000 पर मंथ का रेंट भर रहा हूँ और प्लस 1 लाख पर मंथ का मैं EMI भर रहा हूँ। मेरी हालत की क्या बन गई है, अब मैं क्या करूं? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस बिल्डर ने किसी तरफ नहीं छोड़ा हमें, न हमारा फ़ोन, न हमें मेल का आंसर, कोई आंसर नहीं। हाँ, मीटिंग हमने इनके ऑफिस पे, हेड ऑफिस पर 4-4, 5-5 बार मीटिंग के लिए गया। 1 बार 2 बार तो जाने दिया, इसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर, नहीं कोरोना है मत आओ। 4 लोगों 5 लोगों के साथ मीटिंग किया होगा, हम लोग बाहर इंतज़ार करते रहे हैं, चले आए। फिर प्रतीक यहाँ आकर के साइट पर मीटिंग किया, हम लोग कम से कम 150 लोग थे, वहाँ भी कमिटमेंट हुआ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के 0 उसका आंसर रहा। और जैसे लगता है कि बिल्डर को कुछ पड़ी नहीं है,
दूसरे किसी को काम दिया है। काम पता नहीं हमारी पार्किंग में कैसा काम चल रहा है, हम लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की यही अपील है कि आप हमारी सहायता करें और जिससे कि ये काम हमारा शुरू हो सके, बिल्डर के ऊपर थोड़ा दबाव पड़े और वो काम करे। वो मैंने रेरा में कंप्लेन फाइल किया बिकॉज मैंने 2014 में एक फ्लैट बुक किया था। अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, ना ही कोई कमिटमेंट है, ना ही कोई मेल आया है। मैंने रेरा में केस फाइलिंग किया है। केस के बाद आया कि मजिस्ट्रेट आए, कोई बिल्डर की तरफ से बंदा आया ही नहीं। क्या करेंगे, अभी वेट कर रहा हूँ। अभी तीसरे हियरिंग का फिर डेट आने वाला है। 2 हियरिंग में कोई आया नहीं बिल्डर की तरफ से। बिल्डर के ऑफिस से मेल आता है कि हमारा कुछ इमरजेंसी आ गया, हम नहीं आ सकते, अगले डेट का अपडेट दीजिए। अगले डेट में फिर नहीं आता है वो। अभी फिर तीसरा डेट का वेट करूंगा। मैं कॉमन मैन हूँ, मैं सिर्फ रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। जब रेरा में बिल्डर अपीयर ही नहीं होता तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, बताइए। रेरा इज द ओनली होप फॉर मी। 7 साल से वेट कर रहा हूँ, पूरे 90% पैसे दे चुका हूँ मैं बिल्डर को। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। मैं सैलरीड आदमी हूँ, रेंट भरता हूँ, लोन भरता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ बताइए। रेरा इज द ओनली। रेरा में जब बिल्डर ही नहीं आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा मैं। तो 2017-2018 ऑन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड हम लोग रुके रह गए कि हमको पता था कि बिल्डर के पास कुछ इशू आ गया पैसे का या क्रंच आ गया। हमारे सारे भाई बहन यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे ओनर ने, हम लोगों ने हमेशा बिल्डर का साथ दिया कि भाई उसको ऑलरेडी तकलीफ है, हमको उसको और तकलीफ में नहीं डालना है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि उसका खामियाजा हमको ही भुगतना है कि हमने उस पर भरोसा किया इतने बार, और वो अपने आप को सोच रहा होगा एवरीडे कि मैं लोगों को बना दे रहा हूँ। अब क्या बना दे रहा है वो ही नोज वेरी वेल। तो हमको ये है कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ पे हमारा जो प्रॉमिस उन्होंने करना था फुलफिल, कि हमको मई तक हमारा पूरा टावर मिलना था, दोनों टावर विथ ऑल ओसी। उसके पहले अगर ये साइड का काम चालू होता है, किसी का भी हो, XYZ बिल्डर का, उससे जब हमको आज तक पता नहीं है कि हमारा किसके साथ क्या टाइप हुआ है। बोलने के लिए तो अंबानी आ गया, क्या कर लूँगा मैं, लेकिन किससे हुआ कोई ऑफिशियल मेल नहीं, कुछ नहीं। वर्बली अगर आप लोग देखा जाए, आपने सुना भी कि वर्बली अकॉर्डिंग टू बिल्डर्स, राजेश पटेल हों या प्रतीक पटेल हों, उसके हिसाब से तो हमने 2-2 दिवालियां मना ली हैं। इस बिल्डिंग में सारे लोगों ने अपनी 2-2 दिवालियां मना ली हैं, लेकिन हम रहते इधर ही ज़मीन पे हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही है, भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से एक ही निवेदन है, न्यूज़ के थ्रू, आप भाई बहनों के थ्रू एक ही निवेदन है कि हमको किसी को तकलीफ नहीं देना है, लेकिन हमको कोई तकलीफ दे वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा ये काम सबसे पहले हो, हमारा पोजीशन मिले विथ फुल ओसी, उसके बाद ही अपना बिल्डिंग में जो करना है वो करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने 2013 अप्रैल में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बोला था कि हम जून 2017 में दे देंगे, फिर वो नहीं दे पाए। फिर हम लोग जब आके बार बार उनके हर महीने में एक अलग बंदा बैठा देते हैं साइड पे, कोई मिलता नहीं। ऑफिस में मीटिंग के लिए आप बोलते रहो, वो लोग आएंगे नहीं। उन्होंने बोला कि 2019 जून लास्ट रेरा का हमको मिला है, उससे हम ज़्यादा नहीं ले सकते समय। 2019 चला गया, फिर 2020 तक एक्सटेंशन उन्होंने 6-6 महीने का, क्या दो बार होता है रेरा का, वो ले लिया। उसके पहले जून 2020 के पहले कोरोना आ गया। तो ये सब करके वो अभी तक इतना टाइम ले गए। मैं रेंट पे करती हूँ 30,000 रुपया, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास घर नहीं है, तो 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं और 55,000 इसका हर महीने का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। इसका उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो लोग पैसे दे के बैठे हैं उन्हें कोई जवाबदारी उनकी नहीं है। उन्होंने बोला, आए थे, मीटिंग थी, सब वहाँ गए, वहाँ बात हुआ, यहाँ आया, फिर बोला था कि 31 जुलाई से काम चालू हो जाएगा, कुछ नहीं चालू हुआ। फिर 15 अगस्त तक आप लोग को मेल आ जाएगा, सारा डिटेल आएगा। और ये 4 टावर बनने वाला था, 2 बनाया, 2 का कट करके हाफ कर दिया। इसके बाद ये लैंड बोल रहे हैं, अभी हमको ये भी पता नहीं कि उन्होंने दे दिया लोधा को कि नहीं बेचा है, कुछ पता नहीं है। कोई लीगली कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पार्किंग में हमारे वो सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। ये काम इतनी तेज़ी से चालू है। वो बोले थे कि आप लोगों का 15 अगस्त से चालू होगा, हम नवंबर में फ्लैट दे देंगे। सारा काम वैसे ही पड़ा, कोई काम चालू नहीं है। और ये पार्किंग में, वो हमारी पार्किंग है, उसमें वो ला के ऑफिस बना रहे हैं, सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये बस यही बाकी है। अब जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, स्टे कराएंगे, अब वो आके इसका जो भी करना है वो करें। जब हमने इन लोगों से बात किया तो इनका कहना था कि हम भी समझते हैं 2 साल से कोरोना की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर जिन लोगों ने घर खरीदा था उन लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने रेरा में भी 2 बार बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर दी है। आज पुलिस में भी उस बिल्डर के खिलाफ FIR कर दी है।
2 बार रेरा में भी कंप्लेंट दिए जाने के बाद भी कोर्ट में बिल्डर मौजूद नहीं रहा। अब तीसरी बार क्या होता है अब ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ कि बिल्डर अभी भी जो 4 बिल्डिंगों का प्रोजेक्ट था उसमें से 2 बिल्डिंग बना चुका है और 2 बिल्डिंग की जो जगह खाली थी वो किसी अन्य बिल्डर को दे दिया गया है और पार्किंग की जगह पर वो दूसरा बिल्डर अपने सैंपल फ्लैट्स रेडी कर रहा है, जिसको लेकर यहाँ के जो रूम धारक हैं उनके अंदर एक गुस्से का माहौल है। उन्होंने कहा है कि अगर बिल्डर उन लोगों से बात नहीं करता और अगर उन लोगों ने जो घर खरीदा है उसकी चाबियां उन्हें मुहैया नहीं कराता तो इसी तरह इससे भी ज़्यादा उग्र तरीके से यहाँ पर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।